साईराम बच्चों, यस 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 साईराम, यस। आई होप आप लोगों ने, मैंने जो जो चार्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किया था, आपने वहां से देख के लिख लिया था। बहुत से बच्चों ने मुझे दिखा दिए, वेरी गुड। लेकिन जो बच्चों ने अभी तक दिखाए नहीं, आपने लिखे नहीं, वो प्लीज जल्दी से लिख लो। और आपको वो लर्न भी करने हैं, ओके। उसके स्पेलिंग्स भी आपको आने चाहिए। सो आप जल्दी से कर लो और अपने कॉपी में लिख लेना। एंड लर्न आ सकता है, ओके। और आपने तो ये सब एलकेजी यूकेजी में किया था, याद है आपको? डू यू रिमेम्बर? Yes, ma'am. डू यू रिमेम्बर? Yes, ma'am. I remember. आपने ये सब Yes, ma'am. करा था ना एलकेजी Yes, यूकेजी ma'am. में? Yes, ma'am. यस। तो आपको ma'am. बस वो ही, Yes, ma'am. यस, आपको वो ही अभी राइटिंग में करनी है। आपने जो ओरली बताया था पहले, उसी Yes, ma'am. चीज को आपको ओरली ओरली जो बताया था उसी चीज को आपको अभी लिख के करनी है। बस दैट्स इट, दैट्स द डिफरेंस, बस। ओके, तो आपको वो इजीली आ जाएगा। और आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना उस चार्ट से? फ्रूट्स मिल गए, और क्या क्या मिला हमें? वेजिटेबल्स मिल गए, फ्रूट्स मिल गए, फ्लावर्स गए, पेट एनिमल्स मिल गए, बर्ड्स मिल गए, Yes, ma'am. और आवर हेल्पर्स मिल गए। ओके, Yes, ma'am. सो Ma'am. आपको 7 चार्ट्स मिल गए ऑलरेडी। तो आप लोग वहां से स्टडीज कर रहे हो ना, लर्न कर रहे हो ना? Yes, ma'am. हाँ, यस, बताओ। हाँ, Yes, ma'am. क्या Yes, है? ma'am. I'm studying. कौन मैम मैम पूछ रहा है? पूछो, क्या पूछना है आपको? हाँ, ओके 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 फाइन। तो ठीक है, अब हमारे पास और कुछ नहीं बचा। हाँ, एक मैम चीज सारे बची है, याद तो करना है या वो फिर क्या 10 है? या फिर 5? एनिमल बेबीज। मैम वो तो बेबीज क्या है? आज मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगी, एनिमल बेबीज एंड एनिमल साउंड्स। ठीक है, वो भी शेयर कर दूंगी। आप अगर एक्सक्यूज मी मैम। आप अगर उनमें से 5 या 10 कर लो तो आपका काम चल जाएगा, ओके। मैं ऐसे 5 5 लिखो, 10 10 लिखो, ऐसे नहीं दूंगी। मैं उनमें से क्वेश्चंस भी पूछ सकती हूँ, जो कि बहुत इजी है। उनमें से, वहां से बहुत इजी है। तो जैसे कि मानो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ अभी, एग्जाम्पल्स, प्लीज ध्यान से सुनो। तो जैसे मैं पूछ रही हूँ, वहां से बर्ड्स के अंदर आएगा कि बर्ड्स में से ही आएगा, नेम अ ग्रीन कलर बर्ड। साईराम चिल्ड्रन? पैरेट। यस, पैरट, वेरी गुड, पैरट। अगर एनिमल से, करेक्ट, अगर मैंने वहां से पूछ, हाँ ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो।
यस, अगर मैंने वहां से पूछा एनिमल्स में से आएगा। अगर मैंने आपसे पूछा नेम एन एनिमल, नेम एन एनिमल दैट हैज अ लॉन्ग नेक। नहीं, मैंने बर्ड नहीं कहा, मैंने कहा बट मैंने एनिमल नहीं कहा। वेरी गुड, जिराफ, करेक्ट, यस मैम करेक्ट, जिराफ। करेक्ट, जिराफ। अगर अगर मैंने बर्ड में से पूछा, अगर मैंने बर्ड में से पूछा कि नेम अ बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, एक बर्ड ऐसी जो उड़ नहीं पाती है, कौन सा बर्ड है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम पेंगुइन। मैम आपकी आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, अभी आएगी बेटा, एक मिनट। यस मैम। अगर मैंने पूछा आवर हेल्पर्स, आपने किया है, जो हमारे हेल्प करते हैं वो आपने किया है ना, आवर हेल्पर्स। ओके, हाँ ओके, यस मैम। यस मैम। हाँ। अगर मैंने पूछा, अगर मैंने पूछा वहां से, अगर मैंने वहां से पूछा कि हु ट्रीट्स अस व्हेन वी फॉल सिक, जब हम बीमार पड़ते हैं, यस करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और अगर मैं पूछूं कि कौन हमें कौन प्लांट्स को बढ़ाता है, हु ग्रोज क्रॉप्स, वेरी गुड। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे, ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे। ओके, वाटर एंड सनलाइट नहीं, आवर हेल्पर्स में से पूछ रही हूँ मैं। ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे, कभी ऐसा नहीं आएगा कि 5 एनिमल्स के नाम लिखो, 5 बर्ड्स के नाम लिखो, 5 फ्लावर्स के नाम लिखो, ऐसे वाले नहीं आएंगे। ओके, ऐसे वाले क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको पूछा वैसे वाले आएंगे, बहुत इजी रहेगा, वेरी इजी, लेकिन आपको ऐसे ऐसे आंसर्स आएंगे। और आपको हो सकता है मल्टीपल चॉइस रहे, मतलब 3 या 4 ऑप्शन आपके पास रहे, एक ऑप्शन सही होगा, वो सही वाला आपको क्लिक करना है। ओके, यस मैम। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, गूगल फॉर्म में आएगा। क्या मैम गूगल फॉर्म में आएगा। गूगल फॉर्म में आ सकता है, कॉपी में भी, आपको लिखने वाले पेपर में भी आ सकता है। ओके मैम। पेपर में भी आ सकता है। ओके, दोनों जगह पर आ सकते हैं। तो आप प्रिपेयर्ड रहना ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है।
और 1 मिनट, मैं आपको बेबीज वाला दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखो थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ये बेबीज वाला और एनिमल साउंड्स वाला हो जाए तो हमारा सारा जनरल वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। ओके, तो आप इनमें से पढ़ लेना, और ज्यादा कुछ नहीं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, प्रिपेयर करके रखना। आप लोग तो बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हो, तो आप लोग बहुत अच्छे से लिख पाओगे मेरे ख्याल से। ओके, मैम फायर इंस्पेक्टर। अच्छा मैं आपसे कुछ बेबीज का नाम पूछूं? मैं आपको कुछ बेबीज के नाम पूछूं? आपको मैं देखती हूँ यस मैम। आता है। यस मैम। बहुत इजी है। ओके, और बाकी के जो आपको नहीं आएगा वो मैं आपको शेयर तो ऑलवेज कर दूंगी। ओके, ओके, तो डॉग्स डॉग्स बेबीज को यस, वेरी गुड, बेबी यस। नेक्स्ट, मैम पपी। कैट के बेबी को क्या कहते हैं? कैट किटन। यस, वेरी गुड। यस, किटन। अब hen के बेबी को, यानी कहते हैं वो hen के बेबी को क्या कहते हैं? वेरी गुड। यस, यस, चिकन कुछ होगा। ओके, आप बताओ, डक के बेबी को क्या कहते हैं? बेबी को क्या कहते हैं? डक, डक। वेरी गुड, डक। यस, यस, वेरी गुड। अच्छा, अच्छा बताओ, काऊ के बेबी को क्या कहते हैं? काऊ, काऊ, काऊ के बेबी, काऊ, वेरी, यस, काऊ, वेरी गुड। गुड, कॉपी में है या सारी? बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा आप बताओ मुझे, टाइगर के बेबी को क्या कहते हैं? टाइगर के बेबी को क्या कहते हैं? हाँ, यस, यस, वेरी गुड। कब, कब, वेरी गुड। और लाइन, हाँ, कब, ये भी कब। अच्छा, एक बहुत वाला मैं आपको भी पूछती हूँ।
बहुत अच्छा वाला मैं पूछती हूँ, सुनो ध्यान से। टाइगर के कहना, टाइगर को बता रही। चुप करो। मैम लेफ्ट हो गई। लगता तो है। ओ मैम पता नहीं कहाँ चली गई। हाय वरदान। हो रही है वरदान। 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 हाय सत्यम। हाय विहान। हाय आरुष। हाय सक्षम। हाय वरदान। वरदान। विहान जी। विहान। अद्वैत। हेलो विहान जी। अद्वैत। हाँ बलराम बोलो। हेलो बलराम। क्या कर रहे? वरदान सायरा, वरदान। चिल्ड्रेन, मैम यस। हम्म, अभी आप बताओ मुझे, ये बटरफ्लाई का बेबी कौन है? बटरफ्लाई का बेबी का नाम क्या है? करेक्ट, सही बताया। ठीक है, एलिफेंट के बेबी, एलिफेंट, एलिफेंट के बेबी को क्या कहते हैं? एलिफेंट के बेबी को यस। तो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, ओके बच्चों, आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर दूंगी चार्ट, ठीक है? तो आप ये एनिमल बेबीज और एनिमल साउंड का चार्ट भी वो आप पढ़ लेना और लिख लेना। आप क्या करोगे, यहाँ से देखोगे, फिर आंसर पढ़ के बिना देखे वहां आप कॉपी में नोटबुक में लिखोगे, तो फिर क्या है, आपको स्पेलिंग भी आ जाएगी और आपको याद भी रह जाएगा, अगर आप बिना देखे लिखोगे तो। ओके, ऐसे लिख के मुझे बताना, मैम बटरफ्लाई ठीक है? आपको पिक्चर अगर आता है तो ड्रॉ करो, अगर आपको पिक्चर नहीं आता है तो नहीं। मैम बटरफ्लाई के बेबी को क्या नहीं, आपको ड्राइंग कंपलसरी नहीं है, मतलब करना ही है ऐसा नहीं है। अगर आपको ड्राइंग पसंद है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता है मत करो। क्या, किसके बेबी को?
बटरफ्लाई के बेबी को क्या कहते हैं? बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। कैटरपिलर। मैम बटरफ्लाई के कैटरपिलर। बेबी मैम मैम कैटरपिलर यस यस कैटरपिलर। कैट बेटा एक साथ मैम बोलो, सुनाई नहीं दे रही है ठीक से। ओके एक चीज, ओके ओके सुनो सुनो सुनो, ये सब तो आप कर ही रहे हो और आप लोग कॉम्पोजिशंस भी पढ़ रहे हो ना। मैम ने आपको कॉम्पोजिशंस पढ़ने दिया है, वो आप पढ़ तो रहे हो ना, पढ़ रहे हो कि नहीं? ओके वेरी गुड। तो कॉम्पोजिशंस भी पढ़ लेना, लिखना है, सिर्फ पढ़ के बोलना नहीं है जैसे असेसमेंट 3 में आया था, सिर्फ वैसा नहीं है, इस बार आपको लिखनी पड़ेगी। ओके तो दोनों क्लास के बच्चों को मैं बोल रही हूँ, आप लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो। अभी थोड़ी सी टाइम बची है आपके एग्जाम आने में, तो आप लिख लिख के किया करो। ओके जो जो आपको टॉपिक में मिला है उनमें से आप लिख लिख के किया करो, तो आपको याद आ जाएगा, स्पेलिंग सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको परेशानी भी नहीं होगी उस दिन लिखने में। उनमें से कोई भी एक पर आपको लिखना है, किसी भी एक टॉपिक पर। ओके? तो आप वो तो पढ़ ही सकते हो और ये जो जनरल वाली चीजें आपको मिल रही है वो भी आप पढ़ सकते हो। क्या मैम कंपोजिशन राकुल कुछ कहा आपने? यस मैम कॉम्पोजिशन एक ही करना है। हाँ कॉम्पोजिशन एक ही करना है, लेकिन आपको कैसे पता होगा कि मैम कौन सी देगी? तो आपको सारे प्रिपेयर करके रखने हैं। ओके जो आपके में कॉमन आ जाएगा, यानी जो वाला आपको पसंद मतलब आपका कॉमन आ जाएगा तो वो आप लिख सकते हो, लेकिन आपको कैसे पता होगा मैम कौन सा देगी? मैम तो बता के नहीं देगी आपको, है ना? तो आपको सारे प्रिपेयर करके रखना चाहिए। सिर्फ एक ही हमने किया, सिर्फ एक के बिना हमें कुछ नहीं पता, ये ऐसे नहीं चलेगा। मैंने बहुत पहले दे दिया, आपको आ जाने चाहिए थे अब तक। ओके मैंने बहुत बार प्रैक्टिस भी कराया, आपसे बुलवाए भी, और अभी आपको लिखने आने चाहिए, क्योंकि उनमें से मैं बता के नहीं दूंगी कौन कौन से आपको मिलने वाले हैं। कोई सा भी जो आपको कॉमन मिल जाए वो आप लिख लेना कोई एक पे, लेकिन पढ़ना सभी को है। ओके क्या पता कौन सा आ जाए। ओके तो लिख लिख के प्रैक्टिस रखना, और क्वेश्चन आंसर्स तो आप अभी पढ़ ही रहे हो, तो आपको यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है ये सारे आ रहे हैं, तो आप पोएम्स भी पढ़ना और लेसन्स भी पढ़ना, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना, मेक सेंटेंसेस, ये सब आएंगे, आप प्रिपेयर रखना। ओके और मैंने जैसे बोला है थोड़ी वाले वो नहीं आएंगे। अब आप थोड़े से बड़े हो गए हो ना, तो आप अभी सेकंड में जाओगे, तो सेकंड में जब जाना है तो आपको थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको सोच के आंसर देनी पड़ेगी। अगर आपने ठीक से सोचा है, आपको लेसन्स ठीक से समझ में आ गए, तो आपके लिए तो बहुत इजी है। ओके तो आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, लेकिन थोड़े से थिंकिंग वाले क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, बहुत ज्यादा इजी नहीं है। ठीक है और क्या है, और सबसे आपने जो इम्पोर्टेंट जो आने वाला है वो है कॉम्पोजिशन, अनसीन वाला। ओके ये क्या है, आपको एक पैसेज पढ़नी पड़ेगी, मैम एक पैसेज जो आपने पहले नहीं देखी है, अनकॉमन वाले, अनसीन वाले। ध्यान से सुनो बेटा, मैं बोल रही हूँ एग्जाम पेपर के बारे में। हर्षिता कॉन्सेंट्रेट करो, निखिल ध्यान से सुनो।
हर्षिता बेटा बैठ जाओ। यस, तो आपको क्या करनी पड़ेगी मैम, एक छोटी सी स्टोरी, सुनो मेरी बात सुनो, एक छोटी सी स्टोरी आपको लिख के देगी पेपर में, ठीक है, और उस स्टोरी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इजी है। ओके, आपको हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स मिले, आपको एक्शन वर्ड्स के साथ फिल इन द ब्लैंक्स करने मिले, आपको मेक सेंटेंस मिल सकता है। तो आपके सारे आंसर ना, ये बहुत इजी है, पता है क्यों? क्योंकि आपके सारे आंसर ना वहीं पर आपको मिल, आपको बस ठीक से समझनी पड़ेगी स्टोरी को, पढ़ के, इजी स्टोरी होगी और आप उसको पढ़ के समझ लेना, और क्वेश्चन आंसर्स जो है और मेक सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक्स जो मिलेंगे वो वही से आपको देख के करने हैं, बहुत इजी है। ओके, तो आपको कहीं से रटने नहीं पड़ेगी, वहीं पर आपको आंसर मिल जाएंगे, ये तो बहुत इजी है। ये हो गया एक पार्ट। और दूसरा पार्ट जो है वो है पिक्चर कॉम्पोजिशन, मैंने दिया था पेपर में पिक्चर कॉम्पोजिशन। पिक्चर कॉम्पोजिशन में क्या आएगा, आपको एक सुंदर सी प्यारी सी पिक्चर देगी मैम, उस पिक्चर में से भी आपको क्वेश्चंस देनी पड़ेगी, हो सकता है वहां से आपको वर्ड्स देने बोले मैम, या एक दो सेंटेंस उसके बारे में लिखने बोले मैम। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, कौन से एक्शन वर्ड्स है, कौन से नाउन्स है, कौन से एडजेक्टिव है, ऐसे में एक सेंटेंस भी हो सकता है, ऐसे वाली देगी मैम, ठीक है। पिक्चर बहुत सुंदर है, बहुत इजी है और आप आसानी से उसको कर सकते हो। ओके, तो ऐसे वाली चीजें मैं आपको एक दो सैंपल के हिसाब से, एक दो प्रैक्टिस के लिए भी सेंड कर दूंगी। ओके, ऐसे क्वेश्चन आंसर्स वाले कॉम्प्रिहेंशन और पिक्चर कॉम्पोजिशन जिस पर क्वेश्चंस है, मैं एक दो सैंपल आपको ग्रुप में भेज दूंगी, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। जरूरी नहीं कि वही वाला आए, वो वाला नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी कि कैसे करते हैं ये सब, आप लिखने में थोड़ी सी प्रैक्टिस मिल जाएगी आपको। मैं आज ही आपको शेयर कर दूंगी, क्लास के बाद आपको शेयर कर दूंगी, कौन सा, बेबीज वाला चार्ट शेयर कर दूंगी, साउंड वाला चार्ट शेयर कर दूंगी, और ये क्वेश्चन आंसर्स वाले जो है ना, मैं आज नहीं शेयर करूंगी, मैं आपको वीकेंड में शेयर करूंगी। तो सैटरडे संडे आपको 2 दिन मिल जाएंगे, आज तो फ्राइडे है, तो आपको नहीं, थर्सडे है आज, सॉरी, तो आपको वीकेंड में सैटरडे संडे में वो काम कर लेना है, ठीक है। सैटरडे संडे को आप तो फ्री रहते हो, तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की, आप लोगों को टाइम भी मिल जाएगा। तो से आर्टिकल समझा दीजिए। मेरी बात आपको क्लियरली सुनाई दे ना? माय वॉइस इज क्लियर बच्चों, सुनाई दे रही है आपको? यस मैम। बच्चों, यस कैन यू मैम। हियर मी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या आफ्टरनून का क्या? मैम आफ्टरनून सोती नहीं, क्या आफ्टरनून कर सकती हूँ मैम। क्या यस मैम क्या? व्हाट आर यू सेइंग? मैम हाँ ओके, यस यस बताओ। मैम पोएम ओके भी ठीक है, सुनाना। एज यू विश, आपको जो टाइम अच्छा लगे आप कर सकती हो। यस बताओ। मैम पोएम भी सुनाना है। हम्म, पोएम सुनाना नहीं है बेटा, पोएम में से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, ओके मैम। सुनाने वाले असेसमेंट तो हो गए मैम हमारे। कौन सी बुक में जाएंगे? ओके मैम। नहीं सुनाना नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वहां से।
मैम आर्टिकल समझा दीजिए। सुनाने वाले असेसमेंट तो पहले हो गए, अभी तो ये तो फाइनल है। मैम बेटा मैंने सिलेबस में मैम बता दिया है, आप वो देख लेना, आपको पता लग जाएगा। बे, बेटा आपका एक ही बुक है, उसी बुक में से जो पोएम्स है मैंने लेसन्स बताए वहां से आएंगे। किसका? यस यस बेटा बताओ। मैम आर्टिकल विशाल आप कुछ पूछ रहे हो बेटा, बताओ। मैम 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 विशाल मैम पोयम भी सुनानी है। एनीवे शायद मेरी आवाज आपको नहीं आ रही। बताओ। मैम पोयम भी सुनानी है। नहीं बेटा, पोएम में क्वेश्चन आंसर्स है वो वाले आएंगे, पोएम सुनानी नहीं है इस बार। क्वेश्चन आंसर्स ओके आएंगे पोएम में से, नेक्स्ट सेंटेंसेस मीनिंग्स वो सब आएंगे, सुनानी नहीं है इस बार। ओके मैम। मैम मैम यस बताओ। मैम कौन कौन से लेसन आएंगे? वो मैम वो मैंने लेसन में सेंड से कौन से क्वेश्चन कर आता दिया है? व्हाट्सएप पे। वो मैं आपको क्यों बताऊं, आपको बता ही दूंगी तो अब एग्जाम कैसे है, एग्जाम में थोड़े ना बताते हैं, आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। ठीक है, मुझे आप तो आप पूछना उसका प्रिपेयर करके रखना। आपसे मुझे कुछ क्या पूछना पूछना है? है। मैम वो ये यस पूछो बेटा। ये ये मीट पर होगी क्या? ये क्लास क्लास स्कूल में होगी ना? ये सारी क्लास क्लास पेपर होंगे जब पेपर होंगे जब स्कूल में होंगे। मैम लीव हो गई। हाँ सबको पता है। साई राम बेटा। यस बेटा, आप एक बार फिर से गर्व रिपीट करोगे, मैं लेफ्ट हो गई थी, सॉरी। मैम मैम ये अब स्कूल में होंगे पेपर। मैम ये पेपर स्कूल में नहीं, होंगे। आप नहीं नहीं, आपको घर से ही लिखना है, घर पे बैठ के, बच्चे बिल्कुल नहीं आएंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात। आपको हिंदी में भेज दिया नोटिस, आप ठीक से पढ़ लेना, मम्मी पापा को बता देना, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। आपको पहले देखो गूगल फॉर्म मिलेगा, चैट में जैसे आप लोग यहाँ पे क्लास में आ रहे हो वैसे ही चैट बॉक्स में मैं भेजूंगी लिंक, आपको गूगल फॉर्म पहले सॉल्व करना है। ठीक है, गूगल फॉर्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भेजूंगी पीडीएफ में, आंसर नहीं क्वेश्चन पेपर। तो वहां पे क्वेश्चन पेपर देख के आपको A4 साइज के पेपर पे लिखना है, आपके इंग्लिश कॉपी जैसे A4 पेपर में, A4 साइज के पेपर में लिखना है, आंसर लिखोगे। ठीक है, फिर आंसर लिखने के बाद वो कॉपी मैम बढ़िया से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। तो आप वो बढ़िया से कॉपी बनाओगे उसकी, मतलब वो जो पेपर पे, और वो स्टेपल करके वो वाले कॉपी आपके मम्मी पापा स्कूल में दे के जाएंगे, या तो मम्मी या तो पापा स्कूल में दे के जाएंगे, स्कूल में आपकी मैम रहेगी,
इंग्लिश मैम भी रहेगी, मैथ्स मैम भी रहेगी, हिंदी मैम भी रहेगी। तो जिसका जो जो पेपर होगा तो वो पेपर में आप उस टीचर को मम्मी पापा देकर जाएंगे। आप घर से कहीं पे नहीं निकलोगे। ओके, आपको घर से नहीं निकलना है, स्कूल भी नहीं आना है, मम्मी पापा देकर जाएंगे आपकी कॉपी। ठीक है मैम अपने जिस पे पेंसिल पे लिखोगे वो कॉपी देकर जाएंगे। सौम्या राजपूत ने A4 क्या साइज पर बनाए हैं, वो मैं आपको फोटो भेजूंगी, आप मुझे बता देना वो सही है क्या। ठीक है, आप भेजना, मैं आपको बता दूंगी। ओके मैम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ओके बेटा, अब हम मिलते हैं। सुनो सुनो सुनो, 15 मिनट का ब्रेक है। हम मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, अगले क्लास में मिलके, सुनो बच्चों, अगले क्लास में मिलके सारे आपके आंसर्स बता दूंगी। सो नाउ लेट अस एंड द क्लास विद शांति पाठ। अभी इस क्लास को एंड करते हैं, टाइम खत्म हो गया।